नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दुदकाने धार में। और यह है दुदकाने धार की छोटी सी मार्केट। यहाँ से प्रवेश द्वार बनाया गया है, तो यहीं से प्रवेश कर रहे हैं सारे भक्त लोग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधे। नवरात्र क्या है सज्जनों? हमारे देह में 9 छिद्र हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 7 गांठें क्या है भैया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या। और भगवान से प्रेम हो गया ना, तो आपके अंदर ज्ञान भी आने लगेगा स्वतः। आपके अंदर वैराग्य का भी प्रादुर्भाव होगा। गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आप सभी को श्री राम नवमी की, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ में आज नवरात्रि की नवमी है, चैत्र नवरात्रि की, तो नवमी की भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी और माता रानी आप सभी को जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें, और साथ ही साथ में आपके घर में खुशहाली आए, भक्ति आए और खूब धन धान्य आए। तो आज जो है नवमी भी है, श्री राम नवमी है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जगह जगह उत्सव मनाया जा रहा है, उनका प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ में चैत्र नवरात्र रहते हैं, तो चैत्र नवरात्र में हमारे पहाड़ों में एक परंपरा ऐसी रही है कि नया साल प्रारंभ हो जाता है और साथ ही साथ में जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। तो हमारे पड़ोस के गांव में सदमूंगा दुदकाने धार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो वहाँ पे आज हमें भी सौभाग्य मिल रहा है वहाँ पे जाने का। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। तो आपको भी ले चलते हैं, और साथ ही साथ में हमें सौभाग्य मिला है कि आपको भी हम श्रवण करा पाएंगे। तो यहाँ से चल रहे हैं और कोशिश करेंगे आपको भी श्रवण कराने की। तो आप भी बनेगा हमारे साथ में। श्री राम नवमी है, ऐसा पावन पवित्र उत्सव है, तो ऐसे में भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगा, तो बहुत पावन अवसर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिएगा हमारे साथ में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दुदकाने धार में। और यहीं से कुछ 100-200 मीटर की दूरी पे है भागवत कथा का मंदिर, जहाँ पे भागवत कथा हो रही है। भागवत कथा का पंडाल लगा हुआ है। यह है दुदकाने धार की छोटी सी मार्केट। तो यहाँ पे मेनली आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, और दुदकाने धार में ही पे हमने गाड़ी पार्क कर दी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहीं से एक छोटा सा रास्ता गया है जो आगे जाता है सीधे उस मंदिर की तरफ जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको। श्रीमद् भागवत कथा का आज 3य दिवस है यहाँ पे, तो 3य दिवस में चलते हैं और प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत कथा में। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीधे मंदिर प्रांगण की तरफ, जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन हो रहा है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पुष्प यहाँ पे खिले हुए हैं। तो ये एरिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स, कॉटेजेस बने हुए हैं। तो उसी में यहाँ पे देखिए कि उनकी बाउंड्री है और फ्लावर्स लगे हुए बहुत सारे। और यहाँ से सामने का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखते हैं। यहाँ से देखिए सामने ये वो एरिया दिख रहा है जहाँ पे कुछ दिन पहले रामलीला मंचन हो रहा था सदबूंगा में। ये पूरा सदबूंगा का गाँव यहाँ से दिख रहा है। और सामने लास्ट में जो पीक दिख रही है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की,
तो रोड से करीब 200-250 मीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं जस्ट भूमिया देवता मंदिर के प्रांगण में। ये प्रांगण है जहां पे पूरा टेंट लगा करके इसको सजाया गया है। यहीं पे गेट बना हुआ है जहां से प्रवेश द्वार बनाया गया है, तो यहीं से प्रवेश कर रहे हैं सारे भक्त लोग, दर्शनार्थी श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। चलिए हम भी चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं मंदिर प्रांगण में तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में और यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और आज तृतीय दिवस है तो कथा प्रारंभ होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे जितने भी भक्त यहाँ पे विशेष भक्ति में लगे हुए हैं वो लोग यहाँ पे मंदिर की परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे भगवान की और श्रीमद् भागवत की आरती उतारी जाएगी। तो उसके पश्चात ही आगे कथा प्रारंभ होती है। तो चलिए ले चलते हैं आपको आरती की तरफ और आज की कथा में। तो सामने देखिए ये व्यासपीठ बनी हुई है, व्यासपीठ जहाँ पे श्रीमान व्यास जी विराजमान है और व्यास जी भी पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ में जो भक्त मंडली है यहाँ पे जो विशेष साधना यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे व्यास जी की आरती की जाएगी और श्रीमद् भागवत की आरती होगी। उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे आज तृतीय दिवस में। बोलो सूर्य भगवान की जय। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सो जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति प्रेम सहित हृदय धरो पधारिए पवन कुमार नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले भूमियादेव भगवान की, बोले संत भक्त विप्र मंडली की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, शुक सौनकादि व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरम् कारणं सर्वलोकानां व्यापकं तं नमाम्यहम्। परमात्मा कृष्णचंद्र नंद नंदन यशोदानंदन भक्तजन प्राणवल्लभ जगदीश्वर जगदाराध्य संत जन मुनिमन रंजन भक्त भव भय भंजन त्रिगुणातीत त्रिगुणाधार भगवान श्रीमन नारायण भगवान राधा माधव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विश्वनाथ भगवती पराम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी के चरण कमलों में प्रणाम। भगवान के दिव्य शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत पावन प्राण संहिता को कोटि कोटि प्रणाम।
देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं को नमन वंदन करते हुए भूमिया देवता के मंदिर में उपस्थित आवाहित सभी देवताओं को नमन वंदन करते हुए भूमिया देवता के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की के आज पावन तृतीय सोपान में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अवसर है। वसंत ऋतु के इस नवरात्र के शुभ पर्व दिनों में नए वर्ष के इस पावन अवसर में हम सब लोगों को यह भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर मिल रहा है। और आज तो बड़ा ही पावन दिन है, भगवान राम का अवतरण दिवस है, राम नवमी है। भगवान राम आप और हम सबको मर्यादा में रह करके जीना सिखा दें तो जीवन धन्य हो जाए। इससे बड़ी बात क्या होती है। सबसे पहले तो नवरात्र का पावन पर्व है। नवरात्र क्या है सज्जनों, हमारे देह में 9 छिद्र हैं। 9 छिद्रों वाली जो ये देह है ना, प्रत्येक छिद्र से कोई न कोई पाप होता है। मनुष्य देह में कुछ भी अच्छा नहीं आता महाराज, लेकिन इसी देह में बसने वाला जो आत्म तत्व है ना, जो परमात्मा का अंश है, जिसने वो जागृत कर लिया तो वह इस देह को ही मंदिर बना लेता है। उसे फिर कहीं मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं होती, वो जहां बैठे वही मंदिर बन जाता है। शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम, इसी शरीर से धर्म करके वो स्वयं आत्मा राम में रमण करता है महाराज। तो ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आज जन्मोत्सव है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अद्भुत। मधुमास कहते हैं किसको? चैत्र को। अब हमारा पहाड़ में लोग कुड़ी योगी छो काव महेड़ छो। अरे पहले जमाना बात है वो, जिन दिनों बुआरिया के मैं जान में मना करी जाए, सौरले खतरनाक नहीं है, शास्त्र खतरनाक नहीं है। पंडित जी लोग सबों सुख दुख दे अपनी भाई ने बुआरी चुपके से गुरुजी से को गुरुजी के पढ़ू ये मैं तो न जान जब पंडित जी के बुद्धि ज्ञाता नहीं था महाराज, उनके पास बुद्धि बल है, ब्राह्मण बुद्धि नहीं तो खा। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी चरण कमलों में हम सब प्रणाम करने महाराज। तुम सबों के राम जन्म में बहुत बहुत बधाई छो। तुम सबों जीवन में, तुम सबों ग्राम में, क्षेत्र में, सबों के अंदर यह सुंदर आचरण स्थापित है जो भगवान से यो प्रार्थना करने महाराज। तो नवरात्रि के इस पावन पर्व में 9 छिद्रों वाली जो ये देह है ना, शरीर है, जिनसे पाप होता है, इस पाप की निवृत्ति के लिए भगवती पराम्बा जगत जननी ने नवरात्रियां दे दी महाराज। 9 छिद्रों के पाप के शोधन के लिए भगवती ने नवरात्रियां बना दी। और व्यक्ति उपासना करके, साधना करके, जप तप करके, व्रत करके अपने पापों का शोधन करता है इन 9 दिनों में। और तब जाकर के 10वें दिन इसका पारायण किया जाता है। हम सबका परम सौभाग्य है कि माँ भगवती पराम्बा जगत जननी त्रिगुणात्मिका महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा दुर्गा मैया के इस पावन पर्व काल में हम सब लोगों को यह भागवती ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै। मनुष्य जीवन आराम में मिल जा महाराज। मनुष्य तो उल्लस है जो शराब पीवे रोड में पड़ नहीं, लेकिन यह मनुष्य तुमने अच्छा जो मंदिर में इतनी सुंदर व्यवस्था में अपन सहयोग करना चाह। बूंद बूंदाल खड़ा पानी खड़ा भरी जा महाराज। तो एक एक बिंदु सबों मिलजुल में तो बढ़िया कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजन पूर्ण करा रखो। यह स्थूल सौभाग्य मनुष्य जीवन के नहीं सको। तो शास्त्र कौन लग रही भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। मनुष्य जीवन तो मिल जाए तो मुखे खान पीन रन मिल जाए महाराज, कोठी बंगला सब मिल जाए, लेकिन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै।
संत लोगों की संगत, भगवान वेद भगवानों की वो सुंदर ज्ञानिक चर्चा, भगवानों भक्तों सुंदर सानिध्य, ब्राह्मण संतों सानिध्य, यो कनी पूर्व जन्मों कोई जब पुण्यों प्रताप होने तब मिलो। सुत दारा गृह लक्ष्मी पापी के भी होय, सुत दारा गृह लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जो रात दिन पाप करते रहो वी वीगले सैण है वीगले नंतेन हुनी वी पास में खूब माया है महाराज खूब पैसा हुनी, लेकिन पास भी चीजों का भाव से कि भाई लोगों को संगत न करेंगे, उन्हें भागवत में आई न सको यहाँ यदि आले गए तो ये मन न लागू महाराज 4000 रुपये। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवानों कथा बड़े भाग्य मिले महाराज, ये तो साधारण जन समझिया। और भागवत मिलने गए थे हम के समझ में ना आओ, व्यास जी कथु का व्यास भी तो समझना प्रयास करा, लेकिन हमारी बुद्धि में आओ नहीं कि हमारा पूर्व जन्म जो पाप छन में उन हमको प्रभावित करना ही, हमको भागवत समझे में न धीरे धीरे भागवत सुनते सुनते जब हमारे पूर्व जन्म पाप जब खत्म है डालने तब जाके हमको भागवत का अर्थ समझ में। वास्तव में भागवत की कौन जाने, भगवानों के शब्द में स्वरूप छल बस आखिर वास्तव में। तो परम सौभाग्य हम सबों की भागवत कथा ज्ञान गंगा में हम सब गोता लोगों ने, तो सभी लोग अपन जिह्वा के पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन करनू कि रात दिन हम कौन है हमारे मुंह पे जानू की निकल जा महाराज। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, 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 प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, 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 प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे हो
भज मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भज मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 आइए सब लोग बड़े भाव से राधे 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 देखिए राधे का एक सुंदर सा समझना हो केवल इतना समझ लो हे माँ भगवती जगत जननी हे पराम्बा तू मुझे राह दे राह दे राह दे राह दे मुझे सच्ची राह दे मैं गलत मार्ग में न जा पाऊं मैं सदमार्ग का पथिक बनूं इसलिए हे माँ हे भगवती क्योंकि तू तो माँ है तू तो प्रकृति है तू तो जननी है तू जगदम्बा है तू दुर्गा है तू महाकाली है तू महालक्ष्मी है राधे राधे राह दे राह दे राह दे राह दे कहते कहते क्या बन जाएगा राधे राधे बन जाएगा इसलिए जय राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सभी देव देवताओं की असीम अनुकंपा कृपा से यह दिव्य कथा ज्ञान सरोवर जिसमें हम सबको भी डुबकी लगाने का यह पावन अवसर मिला हुआ है तो सज्जनों जैसे आप और हम सब भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं ना ऐसे ही नैमिषारण्य पावन तीर्थ में 88,000 सौनकादिनी जी भी यही भागवत कथा को सुन रहे हैं। वहां वक्ता कौन है 16 वर्ष के नन्हे से सूत जी महाराज और श्रोता कौन है बड़े बड़े 10,000 वर्ष आयु जिन ऋषि मुनियों की है ऐसे ऐसे ऋषि वहां श्रोता बने हुए हैं। बड़ा सुंदर आप और हम सब ने वो महात्मा की कथा को सुना। धुंधकारी जिसने जीवन भर पाप किया और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भयानक वह प्रेत बन गया। उसकी मुक्ति का और कोई साधन नहीं था। एक मात्र साधन गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण की कृपा से श्रीमद् भागवत का यह साधन को आत्मसात करके उस प्रेत को सुनाया महाराज यही भागवत कथा। और इसके श्रवण मात्र से धुंधुकारी की 7 गांठें फट गई और वह ब्रह्मानंद में निमग्न होकर के उस पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया। तो 7 गांठें क्या है? देखिए भागवत तो अनंत है, ये कथाएं तो अनंत है महाराज। जीवन भर में कथाएं सुनते रहेंगे ना तो कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए हम ऐसी कथा को सुनने जा रहे हैं जो प्रेतों को भी मुक्त कर देती है महाराज। आप सभी लोग बड़े ध्यान और भक्ति के साथ बैठ करके कथा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी ये कथा।
क्योंकि बड़ी कृपा से आप और हम सबको यह अवसर मिला है। हमारे पूज्य आचार्य जी, सभी ब्राह्मण देवता और हमारे सभी यजमान परिवार, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान उसी परम पिता परमेश्वर को व्यासपीठ से वंदन है, नमन है, जो आपके इस मन को यहाँ पर भगवान की कथा में लगाता है। तो 7 गांठें क्या है भैया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या। जीवन रहते रहते यदि हमने इन गांठों को तोड़ दिया ना, तो हम मुक्त हो पाएंगे। जिसने जीते जी इन गांठों को नहीं खोला, वो मरने के बाद अवश्य प्रेत बनता है। तुम सबों देख रहा होगा ना, हर घर में आजकल आम निकले हैं। वो आम कशी निकला पता चलो होगा। आम जब तक मरी ने उस तक भी मन में मैं तो संसार में भी और मन रह गई थी। ओहो, ये संसार में कि अपन शरीर में तो भगवानों छो भागवत सुनवेर यो ज्ञान है वो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे भगवान। हम तो केवल भगवानों छा महाराज, हमारे संसार में कोई अपना नहीं, केवल परमात्मा अपने हैं। यदि भगवान अपने हैं ना, तो पूरा जगत अपना है। क्यों? क्योंकि जगत मेरे परमात्मा ने बनाया है। तो अपने परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में ये सृष्टि भी सारी अपनी ही है, लेकिन हमने भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ा, तो महाराज ये जगत भी अपना नहीं है, याद रखना चाहिए हमको। सब विकार हरेगी और वो वैकुंठ में भगवानों शरण में ही को महाराज। सूर्य शौनकादि ऋषि को यह सुंदर सा महात्म्य सुना करके गदगद हो गए। शौनकादि ऋषि उधर भक्ति ज्ञान वैराग्य का सुंदर सा उपाख्यान आप और हम सब ने सुना। भागवत सुन करके सबसे पहले आपका भगवान से प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम हो गया ना, तो आपके अंदर ज्ञान भी आने लगेगा स्वतः, आपके अंदर वैराग्य का भी प्रादुर्भाव होगा। जीवन में ज्ञान वैराग्य जरूर आना चाहिए हमारे अंदर। हम जीवन भर घंटे हिलाते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, धूप बत्ती करते रहते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं आता महाराज। जब चाहले छोड़ने से कॉल ले न महाराज, मेरा का न छोड़ी तो चाह, मुझे तो रात दिन चाह चे न हमारे का चाह छोड़ी, न हमारे का मीट मांस से छोड़ी, न हमारे का लहसुन प्याज छोड़ी महाराज। लेकिन यो तो याद रखो, एक दिन प्राण ले छुटा, एक दिन शरीर ले छुटा, जैसे तुम पाप करी। तो जीते जी जब तक बुद्धि काम कर लेने, जब तक जो हाथ पांव काम करनी, तब तक अपने आदतों को सुधार लो। बिस्तर में मरण तक मरणासन अवस्था में कम से कम तुमको चिल्लान न पड़ो, तुम्हारे मन में कोई इच्छा न रहो महाराज। तो इस आदत पहली बार बना लो अपन। तो जब भगवान का तो सुन ला, तो कोई तुम्हारे भीतर सब विकार हट जाल महाराज। वास्तव में भगवान दिखे तुम्हारा प्रेम है जाल। ये संसार में भगवान अपन छे महाराज, ये तू जान गयो हम और कोई अपन ने छे। ठीक है, हम व्यवहार में सबो ध्यान रखन छे, सबो सेवा ले करन छु, अपन नंदिनाथ ले ध्यान रखन छु, जब जरूरत छो तुम उनको प्यार ले करन छु महाराज। लेकिन उन्होंने लिप्त निरंतर छे। और जब भगवानों का सुनबे तो प्रेम जागले, तो वैराग्य ले स्वतः है जाल महाराज। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान ले जाल। भगवानों कसी भक्ति करन चाहिए, तुम्हें ज्ञान है जाल, और वैराग्य ले जाल। वैराग्य मतलब त्याग। तुम्हारे मन में कहीं के प्रति अपन अपनत्व न छे, भगवानों प्रति बस अपनत्व छे बस। तो त्याग एक भावना हमारे भीतर आ जो। भक्ति ज्ञान वैराग्य का यह सुंदर उपाख्यान हमने सुना सज्जनों। आप और हम सब के अंदर भी भगवान का प्रेम प्रकट हो, और उसी से ज्ञान और वैराग्य का भी हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो। हम अनाड़ी के अनाड़ी ही ना रहे महाराज। जो नमतीन एक में पढ़ना हमारे की जिंदगी है क्या है, अब वो इतना फुल हवेली है, उनमें दरवाजा है हमारा। दुर्भाग्य किसी कोई विचार आंख नहीं रखी। जो व्यक्ति भी महल में ही बने, वो आंखें नहीं रखते बहुत। अब उनमें दरवाजा का छी सबन को भैया तसी नहीं जो तमे जाले तू तई भटक जाले। बिल्कुल नहीं, मैं तो जोन मैं आती है लोग द्वार। अब जैसे के भीतर को विचार घूमते रहो, दिन भर घूमते रहो, कहीं मुझे द्वारे नहीं मिल।
जैसी तैसी ब्याह का घूमे रोती के द्वार से आने जैसी के उठी गालू के कोई फारोना लग गया खुजली कि लकी पकड़े पकड़ बैठ जने से आंख पे जक्षी ने इसी के मुशार मेरे गो जैसी के उठी के द्वार से आ उसी के फारोना की लग गया खुजली लग गया महाराज जय हाथा में मुशार पे द्वार है ने सी कोई अपन फर को दोन पड़ गयो कहा तब तो द्वार छूट गयो महाराज फिर हुई पूर चक्कर लगन पड़ी जैसी के दोबारा उठी का फिर खुजली लगन पड़ी तशी के 84 लाख योनियों में हमें ले गति है महाराज हमके बड़ी मुश्किलों यह द्वार मिल रहा द्वार को मनुष्य होनी एकमात्र ये मनुष्य शरीर से महाराज योगी द्वार से मोक्ष प्राप्त करना अन्य कई द्वार है यो कीड़ मकोड़ हाथी घोड़ा अनंत जीव भगवान बना रखे संसार में कई योनि में मुक्ति कोई मार्ग नहीं है एकमात्र मनुष्य शरीर भगवान बना रहा लेकिन जैसे कि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हो हमसे विषय में खुजली लग जाए महाराज संसार में हम भटक जाना इच्छाओं खुजली लग जाए वासना खुजली लग जाए व्यसनों खुजली लग जाए खाने खुजली लग जाए महाराज ये सब खुजली तो और तब तक जीवन निकल जाए हमारा मनुष्य होनी खत्म है जाए फिर 84 लाख योनियों में फिर भटकान पड़ा होंगे तो सोची योगी कौन लग रही कि महाराज भगवानों का तो सुनो भगवानों भागवत कथा तुम्हारे अंदर भगवानों प्रति प्रेम जागृत हो और तब जावे भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम सहजता ये भाव बंधन में मुक्त है देवा महाराज भागवत महात्म्य की कथा के बाद कल हम सब ने बड़ा सुंदर सा प्रसंग सुना 88,000 सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूजी महाराज से किम श्रेय सात सारवतः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणं गतः। पहला प्रश्न क्या था किम श्रेय वास्तव में कल्याणकारी मार्ग क्या है हम सबके लिए तो शास्त्र कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्यते अहेतुक के प्रति हता ये आत्मा संप्रसीदति भगवान के चरण कमलों में हमारा अनन्य प्रेम हो जाए ना यही हमारा परम कल्याणकारी मार्ग है हमारा मत करो पूजा पाठ जरूरी नहीं है बस आप किसी भी स्थिति में रहो कहीं भी रहो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण कहो ऐसा हमारा भाव जागृत हो जाए हम झाड़ू भी लगा रहे तब भी हमारे अंदर भगवान का संकीर्तन चल रहा है भगवान हम रोटी बना रहे रोटी बनाते बनाते भी मन में भगवान की ही याद है ऐसा जब तक अनन्य प्रेम भगवान से नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होता हमारा जैसे सूर्योदय होता है सूर्योदय होते ही कमल खिलने लगता है चंद्रोदय होता है रात्रि को तो कुमुदिनी विकसित होने लगती है माँ अपने बच्चे को जन्म देती है अपने बच्चे के प्रति उसके अंदर ममता स्वतः भर जाती है हमारा ऐसी भगवान के प्रति भी हमारा प्रेम जागृत हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए महाराज और भगवान में जब भक्ति हो जाएगी ना तो उनके स्वरूप का हमें ज्ञान होने लगेगा और जैसे भगवान का ज्ञान हुआ तो वैराग्य और ज्ञान भी स्वतः हमारे अंदर आ जाएगा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है संसार में हम ये किताबी ज्ञान पढ़े ना पढ़े कोई आवश्यकता नहीं भैया अरे मीरा ने कौन सा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इसी कलयुग की बात है 300-400 साल पहले की बात है जो पढ़ी लिखी नहीं थी महाराज बस एकमात्र गुण था उसके अंदर उसने जान लिया कि मेरा विवाह इस विनाशी पुरुष के साथ किया जा रहा है अरे मैं तो उस अविनाशी ब्रह्म के साथ विवाह करना चाहती हूँ वो जान गई कृष्ण के प्रेम में डूब गई पागल हो गई महाराज जानती है कृष्ण जैसा सुंदर कोई नहीं कृष्ण जैसा गुणवान कोई नहीं भगवान जैसा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता महाराज भगवान के जैसे गुण इंसान में हो ही नहीं सकते इसलिए कृष्ण प्रेम में पागल होकर के नृत्य करती है नाचती है गाती महाराज और ऐसी मीरा ने ऐसे ऐसे पद गाए ना भगवान के प्रेम में आज मीरा जी के उन्हीं पदों पर सुधीजन
अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं महाराज। इसलिए भगवान में प्रेम जागृत हो जाए। किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। साविद्या या मुक्त है जो आपको मुक्ति दिला दे, ऐसा ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर भगवत प्रेम जागृत होना चाहिए। वही ज्ञान है, वही वैराग्य है महाराज। तो मीरा की तरह हम बन नहीं सकते, लेकिन भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु कभी मीरा जैसे भक्तों की चरणों की धूल हमें मिल जाए। इसलिए उसके लिए हमें करना क्या है? हम बचपन से ही सीख जाए विद्या ददाति विनय विनयादि पात्रता धर्माप्नोति धना धर्म तथा सुखम। बचपन से ही हम अपने बच्चों को अच्छी विद्या ग्रहण कराएं, उनको अच्छे विद्यालयों में डालें। अच्छे विद्यालय का मतलब ये नहीं महंगे महंगे विद्यालय। और दूसरी बात कहते हैं, दूसरा प्रश्न किया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कल्याणकारी मार्ग तो हमें पता चल गया कि भगवान से प्रेम करना, किसी भी प्रकार से प्रेम करना। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कहते जीव से तत्व जिज्ञासा ना तो यज्ञ कर्म भी। हमारे अंदर ये हमेशा ज्ञान के लिए हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए महाराज। कस्तुम को हम खुद आया था काव्य जननी को बेता था। वास्तव में मैं कहां से आया हूं और मरने के बाद मैं कहां चला जाऊंगा? वो ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है जो हमारी श्वासों को चला रहा है? ये हमेशा हमारे अंदर चिंतन चलते रहना चाहिए महाराज। यही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, तत्व जिज्ञासा। हम लोग सोए रह जाते हैं, हमें दाल रोटी की चिंता में से फुर्सत नहीं महाराज। क्या साग बनाओ, रत्न क्या नाश्ता बनाओ, ये तो कहने हमें जिंदगी सीमित है बस। और एक दिन दाल रोट खाते खाते साग खाते खाते हम मर जाओ महाराज। वास्तव में जीवन जो अर्थ चीने वो हमको समझ में ना आता। तो हमेशा तत्व जिज्ञासा। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वास्तव में तत्व क्या है पता है आपको? तत्व एक ही है महाराज। वही तत्व जब निराकार रहता है, निर्गुण रहता है, तो वह ब्रह्म कहलाता है, वह निष्क्रिय रहता है महाराज। वही तत्व जब निर्गुण और साकार रहता है, तो वही परमात्मा कहलाता है। वह आत्माओं के रूप में जगत का कार्य करता है। और वही तत्व जब सगुण साकार बनता है, तो राम कृष्ण बनकर के जगत में हम सबको ज्ञान देता है। संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे बिजली तो पहले भी थी भैया। ऐसा थोड़ी ना कि वैज्ञानिकों ने बिजली को प्रकट कर दिया। अरे नहीं, यहीं से उन्होंने बिजली को प्राप्त किया है। बिजली पहले भी थी, लेकिन ज्ञान में नहीं थी। तो जब बिजली थी, ज्ञान में नहीं थी, तो तब क्या था? वही मानव भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप था। जब बिजली तारों के माध्यम से आपके पास तक आ गई, तो ये क्या है? भगवान का, ये बिजली का निर्गुण साकार रूप हो गया महाराज। निर्गुण क्यों? क्योंकि उसमें वो दिख तो रहा नहीं, बिजली दिख नहीं रही, लेकिन आप तार में हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? करंट आएगा। तो सगुण ये निराकार रूप हो गया। सगुण है लेकिन निराकार है। और वही बिजली को आप उसमें बल्ब जोड़ दो, उसमें आप फ्रिज लगा दो, उसमें आप कूलर लगा दो, तो क्या हो गया? वही बिजली अब सगुण साकार रूप में व्याप्त हो गई। ऐसे ही वो परमात्मा भी अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को अलग अलग ज्ञान देने के लिए कभी ज्ञान का अवतार लेकर के, कभी प्रेम का अवतार लेकर के, कभी मर्यादा सिखाने के लिए अलग रूपों में प्रकट होता है महाराज। इसलिए ऐसा हमेशा हमारे अंदर ये तत्व जिज्ञासा रहनी चाहिए महाराज। पूरा जगत उस परमात्मा ने बनाया है। इसलिए संत कहते हैं कि इस जगत को बनाए हुए भगवान ने इस जगत से जो वैर करता है वो हमेशा दुखी रहता है। कबीर कहते हैं, पानी ही तू हिम भया, हिम है गल गया पिला, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा जा।
भगवान की बनाई हुई सृष्टि में ना जो बनने वाले हैं वो भी भगवान है, जो बना है सब कुछ है, जो दिख रहा है ये भी भगवान है, और जब मिट जाएगा ना सब कुछ, जहां चला जाएगा वो भी भगवान ही है महाराज। इसीलिए कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम किया, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखा जाए ना, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म समाया हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कण कण में विद्यमान है, वो पत्ते पत्ते में वो समाया हुआ है, मिट्टी के कण कण में वह समाया हुआ है। लेकिन प्रकट कब होता है? जब व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है। जो प्रेम हम संसार को दे रहे हैं ना, यही प्रेम परमात्मा से हो जाए। संसार में केवल हम व्यवहार निभाएं तो परमात्मा कहीं से भी आपके लिए प्रकट हो जाएगा महाराज, किसी भी रूप में प्रकट हो जाएगा। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने पूछा था कि उद्देश्य क्या है, तो तत्व जिज्ञासा ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तीसरी बात आपने पूछी थी किम श्रेय शास्त्र सार, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार भी यही भैया, तुम कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सीखो, सब कुछ पढ़ने के बाद यदि आपके अंदर प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो व्यर्थ ही है। इसलिए शास्त्रों का सार ये है, हरि नाम का निरंतर जप करते रहो। जप करते करते एक दिन आप निर्मल बन जाएंगे, आपके अंदर के सारे विकार भूल जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे महाराज। अगला प्रश्न किया था स्वावतार प्रयोजनम। अरे भगवान, हमने सुना है भैया भगवान तो अनंत है, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो सूर्य जी कहते हैं वास्तव में ना, ब्रह्म तो है तो सर्वत्र सब जगह है, लेकिन वो निष्क्रिय है, वो सोया हुआ है महाराज। उस निष्क्रिय ब्रह्म को जागृत किया जाता है, काहे के द्वारा? उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा। जो साधना करेगा, जो उपासना करेगा, जो ध्यान करेगा भगवान का, वो अपने अंदर से ही ब्रह्म को जागृत कर देगा। लेकिन जो माया में ही खाने पीने सोने में ही जीवन बर्बाद कर देगा, उसका ब्रह्म सोया का सोया ही रह जाएगा महाराज। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और स्वावतार प्रयोजनम, भगवान इसलिए जगत में आते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपने भक्तों के दुख को हरने के लिए संत ब्राह्मण भक्त गाय की सेवा के लिए, रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं महाराज। इसलिए ध्यान रखें, हम भगवान के इन जीव जंतुओं को कभी कष्ट ना पहुंचावें। भगवान की प्रकृति भी भगवान की है, इस प्रकृति में व्यर्थ का दोहन हम ना करें। भगवान संत ब्राह्मण गाय की रक्षा के लिए यहाँ अवतरित होते हैं और अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए भगवान का अवतरण होता है महाराज। और धर्म किसकी शरण में गया, ये प्रश्न किया था, तो संत कहते हैं कि ये धर्म कोई साधारण धर्म की बात नहीं, बल्कि भगवान का यह भागवत धर्म की बात कही गई है। जो भगवान को ज्ञान था ना, भगवान का जो ज्ञान रूपी स्वरूप था, वह कहाँ गया? वह भागवत में समा गया। इसलिए भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का शब्दमय स्वरूप ही है। शौनकादि ऋषियों ने पूछा था
यदि प्रभु अवतार लेते हैं तो कितने मुख्य अवतार भगवान ने लिए? तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, भले ही भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन मुख्यतः भगवान ने 24 अवतार लिए। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये भगवान का पहला ब्रह्मचारी का अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वराह हुआ। तीसरा नारद, अगला नर नारायण कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेद व्यास, राम, कृष्ण, बलराम और हरि, हंस, बुद्ध, कल की। इस प्रकार 24 अवतारों का वर्णन किया है। आगे आने वाली कथाओं में हम इनका स्मरण जरूर करेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भागवत लिखने का, भागवत के विस्तार करने का वेद व्यास जी का इतना ही मंतव्य था कि येन केन प्रकारेण कलयुग के लोगों का मन भगवान में लग जाए। तब शौनकादि ऋषियों ने पूछ दिया कि हे महाराज, कौन थे व्यास जी, इन्होंने क्यों भागवत को लिखा? तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, द्वापर के अंत में भगवान ने देखा कि कलयुग में लोगों की मति अत्यंत मलिन हो गई है। मंदा सुमंद मंत्रयो मंद भाग्या युवत्रता। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा जो रात दिन माया में ही लिप्त रहते हैं? तो भगवान ने स्वयं ज्ञान का अवतार लिया। कौन सा? भगवान वेद व्यास बन करके आए। बोले वेद व्यास भगवान की जय। तो जो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में जो वेदों के अर्थ को लोग समझते थे, वेद व्यास जी जैसे प्रकट हुए, उन्होंने कलयुग पर जब दृष्टि डाली ना, क्योंकि वो तो उत्तरकाल दृष्टा संत थे, ऋषि थे, उन्होंने कहा हे राम, कलयुग में तो लोग वेदों के अर्थ का अनर्थ कर देंगे, अपने मतलब का अर्थ निकाल लेंगे उससे। इसलिए इन विचारों का पहले तो भाग्यमंद, क्योंकि यदि भाग्य ही अच्छा होता तो इस कलयुग में इनका जन्म ही क्यों होता? भैया ये तो पहले ही मुक्त हो गए होते। इनका भाग्य भी मंद, इनकी मति भी मंद महाराज, खाने सोने तक इनकी बुद्धि सीमित रह गई बस। ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा? कैसी संस्कृति हमारी थी और कहां से हम कहां पहुंच गए हैं। कितना सुंदर हमारा स्वरूप हुआ करता था। गांव का कहो, शहर का कहो, देवभूमि उत्तराखंड का कहो हमारा, लेकिन आज सब बदल गया है। पूरा जगत व्यापार में लिप्त है महाराज, सब संसार में व्यापार में लिप्त हैं। न संबंधों की डोर मजबूत हो पाई है, न वो प्रेम रहा, न वो सत्संग रहा, न विश्वास रहा, न श्रद्धा रही महाराज। वेद व्यास जी देख रहे हैं द्वापर के अंत में ही हम सबकी गति को। ये पहाड़ का ही रूप आप कितना सुंदर देखते होंगे ना पहले, आज तो कहां वो जाड़ों के दिनों में सब 10-20 लोग एक साथ बैठ करके आग सेका करते थे महाराज, कितना सुंदर नजारा था। अभी ये देखो चैत का महीना है, बेटी अपने मायके जाती थी, कितना खुश होती थी महाराज। एक सुंदर सा भाव। पहाड़ का स्वरूप कैसा था? आंखों ने देखी, कानों ने सुनी, 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 आंखों ने देखी, कानों ने सुनी। कत भल हो चियो पहाड़, कागड़ चचरी हो ची बरिया, छोड़ी देश मुले पहाड़, भूल क्या रीति और रिवाज, भूल क्या रीति और रिवाज, भूल क्या रीति और रिवाज। आंखों ने देखी, कानों ने सुनी, आंखों ने देखी, कानों ने सुनी, कत फल हो चियो पहाड़, कागड़ चचरी हो ची बरा, छोड़ी ते सब ने पहाड़, भूल क्या रीति और रिवाज, भूल क्या रीति और रिवाज। वेद
व्यास जी से कहा कि आप भगवान के प्रेम की कथा लिखो। तब जाकर के वेद व्यास जी इस भागवत की कथा को लिखते हैं। नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा, विज्ञान की बातें लिखी, लेकिन भगवान ने जो प्रेम अवतार लिया ना, कलयुग के लोगों को ज्ञान विज्ञान समझ में नहीं आएगा, वो केवल प्रेम की डोर से ही खिंच सकते हैं तो भगवान की ओर, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। तब जाकर के वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा। गणेश जी लिखते गए और वेद व्यास जी बोलते गए महाराज। उनके हृदय में ही वह भागवती ज्ञान गंगा प्रकट हो गई। 4 श्लोकों के भागवत को 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने बना दिया। 12 स्कंद बना दिए, 335 अध्याय बना दिए। तो इस प्रकार साक्षात भगवान का यह शब्दमय विग्रह प्रकट हो गया। बोली भागवत भगवान की जय हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। सब लोग आइए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। जोर से तालियों के साथ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छूले, वो बन जाए सोना। प्रभु के नाम का पारस जो छूले, वो बन जाए सोना। सलोना तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की तो 17 पुराण रच डाले फिर भी शांति नहीं मिली महाराज। कलयुग के लोगों की मति गति यति को देख करके उनको अशांति हुई, लेकिन परोपकार की भाव ना हमारे अंदर है, तो हमारे लिए भगवान कहीं से भी सहाय बन करके आते हैं। साक्षात नारद जी का अवतरण हुआ। नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा कि हे वेद व्यास जी, अब इस बार आप ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम से, उसके साथ साथ ज्ञान वैराग्य तो है ही, लेकिन भगवान के प्रेम की कथा लिखिए। तब जाकर के वेद व्यास जी ने सुंदर यह भागवत के प्रेम की कथा लिखी। भगवान का प्रेम कैसे कैसे जीव पर कैसे कैसे होता है, वह अविनाशी ब्रह्म कैसे हमारे बीच में आकर के हमारे साथ खेलता है, कूदता है, नाचता है। महाराज भगवान का वह साक्षात प्रेम का स्वरूप का दर्शन वेद व्यास जी ने अपने अंतःकरण में जब किया तो वही भागवत में विस्तार कर दिया। महाराज वेद व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, तो बड़ी सुंदर यह भागवती दिव्य ज्ञान गंगा प्रकट हो गई। अब भागवत जी प्रकट तो हो गई, लेकिन ये सोचने लगे कि भागवत किसको पिलाई जाए, कौन है ऐसा अधिकारी। क्योंकि भागवत का हमने कहा ना, हर कोई अधिकारी नहीं होता। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत सुनने का अधिकारी वो है जो निर्मत्सर है। महाराज एक बाहर से मच्छर होता है ना जो काटता है, बाहर से तो मच्छर काटता है, लेकिन अंदर से मत्सर नाम का दैत्य काटता है। महाराज जैसे दूसरा देखे चिड़ लगे ना, चिड़ जलन हुई, वही मत्सर से। महाराज तुम सुनने रहने बहुत बेरी हो, यह कथा है ना, यह बेरी यह साधक भगवानों भक्ति करते करते भगवान प्रकट है कि भगवान को किसे बता, बिल्कुल भगवान मगर होते हैं चीजें आप की बताओ। भगवान को ठीक से तुम्हें जी चाहे सब मिलल, लेकिन तू याद रखिए जब तू दुख मिलल त्यार पड़ोसी को भी हाथ दुबन मिलल। अब बड़ी टेंशन है कि ये भगवान पड़ोसी के कहीं मिलो, मेहनत मेहनत कर रहा है, तपस्या मेहनत कर रहा है, जब तक मेहनत कर रहा मिलल पड़ोसी के, चलो क्या बात है। उस तक भी जैसी तैसी अपन मन बना लिए भगवान कृपा करती। महाराज अब ये सब मैं पहले ध्यान करी, मन में विचार आ कि भगवान रखा झोंपड़ी में रो, अब मैं बढ़िया महल बना दिया। अब वही बढ़िया भगवान और महल बना दी। वही बगल में जो हमारे पड़ोसी थे ना, वही भी महल बन गया। अब कोई टेंशन है कि ये भगवान मेरे पास अच्छी बात ढूंढ सी है कि चलो जैसी तैसी मन बना। अब ये फिर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान अब मेरे पास बढ़िया गाय है जो 40-50 लाख की गाय है जो। महाराज भगवान ने कृपा करी, पास गाड़ है, लेकिन पड़ोसी पास दुई गाड़ा की। महाराज वो हल्ले महंगी हुआ। अब और टेंशन में, अब तो भयंकर भीतर में चलन हम बढ़ गए, मेरे पड़ोसी में है सुखी कैसे कहेगो। अब कोई मैंने कम ने सो मारा, बिल्कुल भगवान यश करिया ने अब एक बेरी ने मेरी खुद तोड़ दिया। अब बिल्कुल मेरी खुद तोड़, पड़ोसी भी खुद तोड़ा, और भाव से भी यह खुद टूटी, पड़ोसी बेचारा दुए खुद टूट गया। फिल्म की शांति ने भय, बिल्कुल आलम न भय, बिल्कुल भगवान यह काम करिया ने मेरी आंख फोड़ दिया। कोई सोचे पड़ोसी तो दुए आंख फूट जा, और जैसी कर यह आंख फूटी ने तो सर आंख बंद करने लग दी, अगल बार गट्टे चीज में मर गयो। महाराज तो जय भीतर में चिड़ है ने जो दूसरा से चलो दूसरे सुख देख पे जाकर सुख न मिलन, उस लोगों की जो भागवत जैसे महाराज, तो भागवत तो भगवान भक्तों की जिसे भूविका रसिका भूवि भाव कहा। भगवान को लगी निगम कल्प तरुण गलितम फलम शुक मुखादम तत्र संगीतम विभत भागवतम रसमालयम मूढ़ हो रसिका भूवि भाव का। ये भागवत के खूब पियो महाराज।
यो कोई सुन्नी चीज नहीं यो पीने चीज है। अब भैया पी कशी यो रस है ब्रह्म रस भगवान प्रेम ये तुमको मिला आहा तुम भीतर भीतर आनंद है जल हमारा ये भगवान प्रेम रूपी रस यो कसी मिला कसी पिलाई गए ये क्या कानों माध्यम में मिला काम में सुनते रहो महाराज। अब लेकिन उन्हें क्या बोलो महाराज जो काम में सुन बेर अपन हृदय में उतार लो। 3 मूर्ति वाला कथा सुनना है तो एक बार ये व्यापारी 3 मूर्तियों को बाजार में ले गया तीनों यमनशी छीन महाराज तीनों मूर्तियां यमनशी छीन लेकिन तीनों दाम अलग अलग थी महाराज। यह मूर्ति 10 रुपए की थी यह मूर्ति 10,000 रुपए की और यह मूर्ति 1 लाख रुपए की थी। सब बड़ा आश्चर्यचकित रही उनको हे भगवान मूर्ति तीने यमनशी देखी नहीं लेकिन मेरा दाम कैसे गले कहेंगे। व्यापारी को भैया तुम खुद छाट लिया को 1 लाख एक चल वो 10 रुपए अब लोग छापन पड़ी कही क्या अंदाज ना है सब देवन यमनशी भाई नो कशी अंदाज आओ तब भाई अब साधु आई ना साधु उन्होंने भागवत सुनना है गवे उन्हें एक दिन को लाई उनको मूर्ति तो यमनशी से यह मूर्ति में देखी कान में डाली मूर्ति कान में डाली दिन को ये कान में डाली वही कान में निकल गया। साधु समझी यह मूर्ति मात्र 10 रुपए से महाराज इनको महाराज ये 10 रुपए से आप दूसरी मूर्ति अच्छा वो पहली मूर्ति ये थी ना उनमें तिल का डाली जब वो भीतर गया नहीं मतलब आने बंद है महाराज। आप दूसरी मूर्ति में जब चेक करी वो मूर्ति में डाली ये कान में डाली वो कान में निकल गया महाराज। बाबा जी पहचान की महाराज ये 10,000 रुपए मूर्ति से। अब तीसरी मूर्ति कैसी तो 1 लाख एक चीज कान में सुन को डाली और तिल को डालते डालते वो ये कान में नहीं निकल बल्कि वो हृदय में उतर गया महाराज। बाबा जी समझ की कि यो 1 लाख रुपए वही हालत हमें महाराज जो भागवत सुनता आ रहा लेकिन वो यहाँ पे व्यर्थ चीजों में ध्यान जा रहा हो घर बातों में ध्यान जा रहा हो चप्पलों में ध्यान जा रहा हो अपन लता कपड़ा में अड़ोसी पड़ोसी कपड़ा में ध्यान जा रहा हो तो उनकी से वो भागवत न सुन रहा वो 10 रुपए बराबर भी हैसियत से महाराज वही भीतर भागवत जाने देते जो दूसरा श्रोता से वो यहाँ पे कान में भागवत जानते नहीं लेकिन ये कान में सुन ये कान में निकल जाने महाराज। अब जो तीसरा जो सच्ची श्रोता सुने वो ये कान में सुन लो ये कान में तो ये कान में रस पिलो भगवान भागवत रस पिलो महाराज अपने हृदय में भी बहुत सुंदर सागर बना रखो गागर बना रखो और भी भीतर कई क्रिजी न छल से न कपट से न द्वेष से न राग से महाराज बस मेरे हृदय में तो मेरा भगवान बैठा यश भाव जैक ने वही भागवत कपाल महाराज। तो तबे भागवत में सुखदेव भागवत भगवान वेद व्यास को नहीं अरे रसिको अरे भाव को आओ आओ खूब इस भागवत रस को पियो कब तक पियो जब तक जीवन है तब तक पीते रहो महाराज। जहां मिलते जैसे मिले वैसे भागवत का रस पीते रहो क्यों क्योंकि भागवत कल्पत्रु है भागवत का रस कल्पत्रु में महाराज। भागवत का नया नया अर्थ प्रकट होते रहता है महाराज। इसमें से एक ही श्लोक के संत मुनिजन साधक जन एक ही श्लोक के न जाने कितने अर्थ कर देते हैं इसलिए ये कल्प वृक्ष है। इसलिए एक बार रंग नहीं चढ़ता 2 बार नहीं चढ़ेगा महाराज। एक दिन ऐसा आएगा ना कि भगवान के प्रेम का रंग हमारे अंदर अवश्य चढ़ जाएगा। उसके लिए परम साधन है भागवत कथा। जब वेद व्यास जी ने इतनी मेहनत करके भागवत का प्रणयन किया था तो भैया उनको ऐसे तो निकला देते किसी को उसके लिए कोई योग्य अधिकारी शिष्य चाहिए। तो चारों तरफ देखा तो कोई और याद नहीं आया। वेद व्यास जी को अपना ही बेटा याद आ गया। कौन था उनका बेटा? वेद व्यास जी का बेटा कौन था किसी को याद है? किसी को याद नहीं था। अरे वही वेद व्यास जी का परम वीतरागी संत सुखदेव जो माँ के गर्भ से जन्म लेते ही 12 वर्ष बाद निकला तो सीधे गिरि कंदराओं में तपस्या करने चला गया। वेद व्यास जी ने कहा अरे इससे बड़ा वैरागी कौन होगा, इससे बड़ा अधिकारी कौन होगा भला। इसलिए तो पुकार रहे थे यम प्रव्रजंतम अपेत कृत्यम, अरे बेटा वापस आ जाओ वापस आ जाओ। इसलिए पुकार रहे थे कि मैं आने वाले समय में मैं कलयुग के लोगों के लिए ऐसी परम औषधि का निर्माण करके जाऊंगा जिस औषधि को पीने के बाद जीव भव बंधन से मुक्त हो जाएगा महाराज। लेकिन उस औषधि को वो किसके हाथ की लगेगी? वो सुखदेव के हाथ की लगनी थी महाराज। हर कहकर हाथ एक दवाई ले लगे महाराज। तो सुखदेव पूछे
सुखदेव तोता छे महाराज, तोता स्वरूप छे सुखदेव जी। तोता यो खासियत है ने, तोता कोई फल में चोंच मारो या तो मीठ नेल पहली भाई, या जब तोता चोंच मारो ने एक बार या वही बार फल में ठह जाओ, यो खासियत छे तोता। तो भागवत जी भले पहली भाई मधुर छी, लेकिन सुखदेव जी जब ये गायन करी ने तो तब बढ़िया और ले मधुर लगे महाराज। लेकिन वेदर व्यास जी को में आप चलो के बोलो, लेकिन कशी बोलो वो तो कहीं दूर, कहीं वनों में, जंगलों में, कहीं पेड़ों जड़ में, या कहीं गिरी कंदराओं में, गुफाओं में कहीं तपस्या कर लो, भगवान निरंकार भगवान को ध्यान कर लो। तो यह उपाय जी वेद व्यास जी अपन शिष्यों को बुला और कहो तुम सब जाबे भगवानों महिमा गाओ, वन में जाबे तुम भगवानों श्लोकों गुनगुनाया, भगवानों महिमा जनों में से उन श्लोकों को गुनगुनाया, और भगवानों कृपा है ने अवश्य भगवानों महिमा में इतो को गुण से कि कोई व्यक्ति ले उनर दीवाना है ना महाराज। तो तत्व में वेद व्यास जी शिष्य वन में गई और वन में जाबे बड़ा सुंदर श्लोक गुनगुनाई महाराज, जैसे भगवानों की महिमा गाई जा रहे हैं। वरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं जयन्ती जमानां रन्धान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं सुखदेव जी तो भगवान के निर्मल रूप निराकार स्वरूप के ध्यान में लीन है महाराज। इतने में ही सुनते ही तो क्या सुनते हैं कि सुंदर श्लोक का गायन हो रहा है। क्या है श्लोक का भाव? श्लोक का भाव इसमें भगवान की महिमा को गाया गया है, भगवान के सौंदर्य का बखान किया गया है। आहा क्या सौंदर्य है भगवान का, सुंदर मोर का पंख जिन्होंने धारण किया हुआ है महाराज, दिव्य पीला पीतांबर भगवान ने धारण किया हुआ है। सुंदर होठों पर बंसी बजी हुई है, सुंदर बंसी बज रही है और गाय चराते हुए सायंकाल गोधूली की बेला है महाराज, संध्या काल का समय है। भगवान बंसी बजाते हुए मोर पंख धारण किए हुए घुंघराली लटकाते हुए अपने गोप ग्वालों के साथ उन गैयाओं को चरा करके बिना चरण पादुका के ही पृथ्वी को आनंदित कर रहे हैं, आह्लादित कर रहे हैं। पृथ्वी रोमांचित हो रही है भगवान के स्पर्श पाने से, और इतने में ही गोप ग्वाल भगवान की महिमा को गा रहे हैं। क्या सौंदर्य है भगवान का। जैसे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं भगवान, तो वृंदावन धन्य हो रहा है। ऐसी जब भगवान के सौंदर्य की जब यह कथा सुनी ना, भगवान के सौंदर्य को सुना, सुखदेव जो भगवान के निराकार रूप में लीन थे, उनकी समाधि एकदम खुल गई। अरे राम राम राम, इस पृथ्वी में इतना सुंदर कौन है भला? अरे यहाँ तो माटी के देह हैं, सबके अंदर मल मूत्र ही भरा हुआ है, इतना सुंदर कोई हो सकता है क्या? ये तो कोई भगवान ही होगा, भगवान के अलावा किसके अंदर इतना सौंदर्य नहीं हो सकता महाराज। जो मोर का पंख धारण करता हो, जो जिसकी घुंघराली लट हो महाराज, जिसके नैन बड़े कजरारे हो, जिसकी चाल से पृथ्वी रोमांचित हो रही हो, ऐसा कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। तो समाधि खुल गई भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए। ऐसे भगवान का दर्शन तो हम भी करेंगे, ऐसा मन में सुखदेव जी का भाव जागृत हो गया। कभी कभार उन भीतर में बड़ कुटिल होनी महाराज। सुखदेव जी को लगा जरूरी नहीं कि जितना सुंदर है उतना ही इसका अंदर से मन भी इतना सुंदर होगा। इसका स्वभाव क्या पता, दुष्ट तो नहीं है, कोई भरोसा नहीं। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करके अब भगवान के स्वभाव पर संदेह हो रहा था सुखदेव जी को। तभी भगवान वेदव्यास के शिष्यों ने पुनः श्लोक गुनगुनाया। अहो वकीयं स्तनकाल कूटं जिघांसयापाययद पिशाभि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान के स्वभाव पर जब संदेह हो रहा था सुखदेव जी को, तो वेद व्यास जी के शिष्यों ने ये भाव कहा
कितना सुंदर प्रभु का स्वभाव है। अहो बकीयम, अरे बकासुर की बहन जो है कौन, पूतना, पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है और भगवान को मारना चाहती है। वृंदावन में प्रवेश करके बहाने जहर पिला रही है। अरे राम राम, कितनी दुष्टा है। जिघाम शयापा ये यदप विश्वासी लेभे गतिम धात रुचिताम ततोन्यम। भगवान ने पहले उसके जहर को पिया, उसके बाद उसका दूध पिया, धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों को भी पी लिया। महाराज प्राण पीने के बाद उसको दुर्गति नहीं दी, बल्कि उस पूतना नाम की राक्षसी को वो गति दे दी जो कई वर्षों बाद मां यशोदा को मिलेगी। महाराज वो मां का दिव्य धाम दे दिया, महाराज वो वैकुंठ धाम दे दिया। अरे राम नाम, इतना करुणामय स्वभाव किसका होगा भला। इतना दया तो किसी के अंदर होती ही नहीं। यहाँ तो लग सब व्यापार में लगे पड़े हैं। महाराज तू मेरे लिए अच्छा करेगा तभी मैं तेरे लिए अच्छा करूंगा, अगर तू मेरे लिए गलत करेगा तो मैं भी तेरे लिए गलत ही करूंगा। ये तो ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है जिसको जहर पिलाया, जहर के बदले भी उसने उस जीवात्मा को मुक्ति दे दी। इतना निर्मल स्वभाव किसका होगा भला। सुखदेव जी उतावले से होकर के खड़े हो गए और गिर कंदनों को छोड़ा। क्यों निर्बल ब्रह्म का ध्यान करो। मेरा ब्रह्म जब नाच रहा है, मेरा ब्रह्म जब गा रहा है, मेरा ब्रह्म जब खेल रहा है, पूरी प्रकृति को आह्लादित आनंदित कर रहा है, तो मैं क्यों निर्बल ब्रह्म का ध्यान करूं। सुखदेव खींचे खींचे चले आए। व्यास शिष्यों से कहा कि और सुनाओ मुझे भगवान की महिमा। व्यास शिष्यों ने कहा प्रभु यदि आपको और भगवान की कथा सुननी है ना तो अपने पिताजी के पास चलिए। तब जाकर के सुखदेव जी अपने पिता के पास आते हैं और कहा पिताजी मुझे यह भागवत रूपी अमृत का पान कराइए। तब परीक्षा ली दोबारा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुखदेव के मन में कोई संसार की इच्छा है। तो जनक जी के दरबार में भेजा महाराज, लेकिन वो तो पूर्ण ब्रह्म के ही अंश थे, उनके अंदर कोई संसार की वासना नहीं थी। वहां से पास होकर के आए। अब जाकर के वेद व्यास जी ने यही भागवत रूपी अमृत का पान अपने पुत्र सुखदेव को कराया। और समय आने पर सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस अमृत का पान सुखदेव जी ने तो कर लिया, लेकिन राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगाना, इसे अमृत का पान सुखदेव जी ने उस परीक्षित को कराया, जिससे 7 दिन मात्र में परीक्षित की मुक्ति हो गई। महाराज तब शौनकादिक ने पूछा कि महाराज कौन है परीक्षित। अब आपने हमें बता दिया कि भगवान ने भागवत की कैसे रचना करी, कितने रूप में करी, और आपने ये भी बताया किसने भागवत की रचना करी। उसके साथ आपने ये भी बताया कि भागवत सबसे पहले किनको प्रदान करी। अब उसके बाद ये बताइए प्रभु इस भागवत का श्रोता कैसा है, कौन है। तब जाकर के परीक्षित जी का चरित्र आता है। सज्जनों कथाएं तो अनंत है, क्या बताएं, एक कथा में ही डूब जाने को मन करता है। बस 7 दिन तक हम इस सत्संग की धारा में, इस ज्ञान की धारा में, इस अमृत की धारा में, इस प्रेम की धारा में बहते चले। जहां भगवान बहा रहे हैं वहीं बहते चले भैया। बस रसिक जो होगा, भावुक जो होगा, वो उस बिंदु को, प्रेम बिंदु को लेता रहेगा, आनंदित होता रहेगा। महाराज तो उम्मीद करता हूँ आप इस कथा को एंजॉय कर रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे कथा का। कथा बहुत लंबी है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पूरी कथा इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी रोचक है कि इसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो शायद हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको 2 पार्ट्स में आपको दिखाऊँ, जिसमें कि हर व्यक्ति उसको देख पाए। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में दिखाऊंगा। पहले पार्ट में जहाँ तक की कथा आपको दिखा रहा हूँ, आगे की जो कथा है वो अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। तो बहुत सुंदर कथा है, और कथा का एक भी भाग अगर छूट गया ना तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ छूट सकता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पूरी कथा आप लोग श्रवण करें और पूरी कथा का आनंद लें, और इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करूंगा। और आगे की जो कथा है वो मैं आपको सेकेंड ब्लॉग में, इसके पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तो आप बने रहिएगा साथ में। उम्मीद करता हूँ आपने इस कथा का आनंद लिया होगा, और साथ ही साथ में इस कथा से आपको बहुत कुछ ज्ञान सीखने को मिला होगा, और जीवन जीने के लिए बहुत कुछ इस रहस्य आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।